आचार्य कृपा अखिलेश्वर की कृपा से भी बड़ी है, क्योंकि भगवान की कृपा के लिए पात्रता नितांत अपेक्षित है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और एक जगह कहते हैं मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तब भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से एक होना पड़ेगा, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, तब जाके वो कृपा होती है। पर आचार्य कृपा इतनी महान है हो कि कैसे भी अगर आचार्यों का आश्रय मिल जाए, कोई गुरुजन हमें स्वीकार लें, तो बड़ी सहजता से उन दोषों से निवृत्ति पाके हम भगवत प्राप्ति की पात्रता से परिपूर्ण हो जाते हैं। आप लोगों ने भागवत जी में सुना होगा कि गजेंद्र 35 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विवादं क्वचित् तिरोहितं अभिद्रधक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। ऐसे 35 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया, फिर भी भगवान नहीं आए। वैसे ही तड़पता रहा, वैसे ही ग्राह की ग्रास बनता रहा। भगवान तो नहीं आए, पर लक्ष्मी जी को दया आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा अरे गजेंद्र हो तो तुम हाथी, बुद्धि कहां से आए। अगर बिना गुरु की शरणागति के कथनचित भगवत प्राप्ति संभव होती तो प्रहलाद जैसे महाभागवत को या ध्रुव जैसे महाभागवत को, जो 5 वर्ष का बालक है, आप विचार करिए ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष का बालक विकारों से विहीन होता है। विकार कोई नहीं होते उसके अंतर मन में, न कोई कलमश न कोई आंतरिक दोष, वो तो निर्मल होता है। पर उसको भी भगवत प्राप्ति के लिए गए तो नारद जी से दीक्षा लेनी पड़ी। नारद जी ने दीक्षा दी, तब जाके मथुरा में तपस्या करने गए। तो अरे गजेंद्र, अगर बिना गुरु शरणागति के भगवत प्राप्ति संभव होती तो प्रहलाद आदि परम भागवतों को गुरु बनाने की जरूरत क्या थी। ये सुनकर के गजेंद्र को थोड़ा कष्ट हुआ, तो उसने कहा कि भगवान मैं ऐसी सोन्तः सरस्चुरुबलेन गृहीत आर्तो उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छन् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। वो बड़ा आर्त स्वर में ग्राह के ग्रास बनते हुए विचार करने लगा कि ऐसी दैन्य दशा में, ऐसी विवेक विहीन आधारहीन स्थिति में मैं कहां चला जाऊं, न मेरी इंद्रियों में सामर्थ्य है कि मैं किसी गुरु की शरणागति ले लूं। तो वहां पे लिखा उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छन्। अभी तक भगवान को कह रहा था कि ये अव्यय है, सनातन है, सबई बलम बलिनाम यद विभेति, भगवान बड़े बलशाली हैं। पर अब कहने लगा भगवान मैं गुरु बनाने कहां जाऊं, मैंने सुना है आप त्रिभुवन गुरु हैं, तो यदि कदाचित आप त्रिभुवन गुरु हैं तो नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, तो मैं आपको गुरु के रूप में प्रणाम करता हूं, मेरे आप ही गुरु हैं, मैं कहां गुरु बनाने जाऊं। और इतना कहते ही हो तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राहमात् सरसा कृपयोज्जहार। भगवान उसी क्षण प्रकट होके ग्राह के गले का कर्तन कर दिए, गजेंद्र का उद्धार हो गया। तो गुरु शरणागति नितांत अपेक्षित है। गुरु शरणागति एक आध्यात्मिक जगत की महानतम अकाट्य आधारशिला अवलंबन आश्रय होती है, जिसमें विकारों का शमन और हमारे जीवन में सद्गुणों का, भगवत प्राप्ति की पात्रता का शुभागमन होता है। गुरु गीता में तो लिखा है कि बिना गुरुं नमस्कृत्य हरिं नमस्करोति यः न पश्यति हरिस्तस्य मुखं चापि कदाचन। अपने गुरुजनों को बिना प्रणाम किए कोई भगवान की खूब भक्ति करता रहे, भगवान ऐसे का मुंह भी नहीं देखते। कृपा करना तो दूर की बात, ये केवल कबीरदास ने नहीं कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बल्कि यदि कदाचित गुरु समक्ष खड़े हों तो गुरु शरणागति, गुरु सम्मान ही सर्वथा श्रेष्ठ है और शास्त्र सम्मत है।
एक संत तो कहते थे कि मैं एक बार अगर दो में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं गुरु को चुनूंगा। राम तजू पर गुरु ना बिसारू, राम जी को छोड़ दूंगा पर गुरु को नहीं छोड़ूंगा। गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के जैसे मैं भगवान को भी नहीं देखता, क्योंकि भगवान ने तो जन्म दे करके, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को सजा करके स्कूल भेजते हैं और पता नहीं वो बालक पढ़ता है कि नहीं, रास्ते में कहीं बैठ जाए या गप्पे लड़ाने लगे या वहां स्कूल में जाकर के भी मन से ना पढ़े, केवल यहाँ वहां की बातों में मन लगाए के फिर शाम को आ जाए। पर वो तो शिक्षक ही होते हैं कि वहां पहुंचने के बाद बेटा यहाँ आए हो, घर में कैसे रहते हो, समय दिन भर कैसे रहते हो, कोई बात नहीं, पर जितनी देर तक यहाँ आए हो उतनी देर तक पढ़ लो। तो ये सदगुरु जनों से जो शिक्षा मिलती है यही संस्कार देती है। और माता पिता तो जन्म दे करके भेज देते हैं, वैसे भगवान ने तन दे करके भेज दिया। अब हम भटकें चाहे कुछ करें बिगड़े, इसकी भगवान को चिंता नहीं थी। पर धन्य है गुरुजन कि अपना बहुमूल्य समय दे करके भगवत आराधना से अपने समय को थोड़ा विघटित करके हम सबको प्रदान किया। तो ऐसे गुरुजनों की शरणस्थली ही हमारे लिए एकमात्र अपेक्षित है। हमारे यहाँ संत परंपरा में कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू नहीं। जीवन शुरू का ये उचित नहीं कि वो खाता पीता नहीं है, खाते पीते तो पशु भी हैं। तरवः किम न जीवन्ति भस्त्रा किम न ससन्त्युत, क्या पशु पक्षी नहीं खाते, क्या उनके बाल बच्चे नहीं होते, क्या वो नहीं सोते? सारी क्रियाएं तो मनुष्यों के जैसे होते। तो सामान्य जीवन की अगर बात कही जाए तो वो पशु पक्षियों से भी संभव है। पर हाँ, भगवत प्राप्ति मोक्षकामी आत्मोद्धार की अभिलाषा रखने वाले जीव के लिए गुरु शरणागति अत्यंत अपेक्षित है। जब तक गुरु नहीं तब तक उसकी यात्रा भगवत प्राप्ति की तो प्रारंभ नहीं हुई है। इसीलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमृत्य विधीयते, इसलिए प्रयास करें कि अगर भगवत प्राप्ति की मनसा है तो पहले गुरु शरणागति हो।